हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है और आज हम लोग बात करेंगे स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्लिप डिस्क, या फिर स्लिप डिस्क के लिए ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले समझिए स्लिप डिस्क होता क्या है। मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। हमारे रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों के से मिलकर बनी होती है, जिनको हिंदी में मनका कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में एक नेचुरल शॉकिंग मैकेनिज्म या फिर शॉकर सिस्टम लगा हुआ होता है, जिसको कि हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इसको हिंदी में चिक भी बोला जाता है। यदि किसी कारणवश ये चिक या फिर डिस्क सरक जाए अपनी जगह से, तो इसको हम लोग स्लिप्ड डिस्क बोलते हैं। अब स्लिप डिस्क के केस में पेशेंट को पैरों में दर्द आ सकता है, सुन्नाहट आ सकती है। अगर सर्वाइकल स्लिप डिस्क है तो फिर हाथों में सुन्नाहट, झन्नाहट आ सकती है, या फिर हाथों पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की क्या क्या मोडालिटीज हमारे पास हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि 90% केसेस या फिर मेरे हिसाब से मैक्सिमम केसेस में हमेशा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका मेन ट्रीटमेंट होता है, या फिर बिना सर्जरी के ही ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल के बजाय सर्जरी होती है। ऐसे कुछ स्पेशल केसेस का नाम मैं लेना चाहूँगा। यदि आपको पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी या आपके हाथ या आपके पैर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती जा रही है, या फिर आपको ब्लैडर बॉवल कंप्लेंट या फिर लैट्रिन बाथरूम का पता चलना या उसका कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो आपको अर्जेंटली सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में अगर आपको सुन्नाहट है, दर्द है, तो आपका ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल ही सबसे पहले ट्राई किया जाता है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से काफ़ी सारे डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज, डिफरेंट टाइप की मशीन्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं और जो नर्व्स है, उस पर स्वेलिंग है, उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं और पेन में रिलीफ ला सकते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप जेंटल तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर और अ कायरोप्रैक्टर, तो फिर आप उससे भी काफ़ी हद तक अच्छा रिलीफ ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है आइस एंड हीट थेरेपी। देखिए, कोल्ड और हॉट डिफरेंट तरह से यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि बढ़िया पेन रिलीफ पेशेंट को आ जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस में है तो हम लोग इसमें कई बार हॉट पैक्स का यूज़ करते हैं, कभी कभी पेशेंट को कोल्ड पैक्स भी देते हैं, जिससे रिलीफ आता है। इसके अलावा होता है मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन। अब ये मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन है, ये ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं और कायरोप्रैक्टर्स करते हैं। हम लोग डिफरेंट जॉइंट्स को, डिफरेंट बोन्स को और डिफरेंट मसल्स को मैनिपुलेट और मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग भी करते हैं, जिससे कि कुछ पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट देखा गया है। देखिए, यहाँ तक जितनी भी थेरेपीज़ हैं, ये थेरेपीज़ हम लोग हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट करते हैं, कायरोप्रैक्टर्स करते हैं, योगा थेरेपिस्ट करते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको अपने स्पाइन डॉक्टर से या स्पाइन स्पेशलिस्ट से या स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए। और इसके बाद के ट्रीटमेंट्स में जो कि नॉन सर्जिकल हैं, उसमें आते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर पेन रिलीफ करने वाली ड्रग्स जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो आपके स्पाइन डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि अच्छा पेन रिलीफ पेशेंट को मिल सकता है। उसके बाद आती है नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की कैटेगरी में होती हैं, बट उनसे अगर पेशेंट्स को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रग्स को हम नार्कोटिक्स कहते हैं, जो कि आपके डॉक्टर, आपके स्पाइन स्पेशलिस्ट आपको रेकमेंड कर सकते हैं, जिनसे कि आपको अच्छा पेन रिलीफ मिल सकता है। यदि नार्कोटिक्स भी काम नहीं करती हैं, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड्स। हम लोग पेशेंट को ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं
ओरल स्टेरॉइड्स देने से पेशेंट को काफ़ी अच्छा इन्फ्लेमेशन या फिर जो नस पे सूजन आ जाती है वो कम की जा सकती है और पेन रिलीफ दिया जा सकता है। यदि पेशेंट ने दवाइयाँ भी खा ली, फिजिकल थेरेपी भी कर ली और फिर भी आराम नहीं मिला है, तो हमारे पास जो कि आपके स्पाइन डॉक्टर्स होते हैं उनके पास और पेन स्पेशलिस्ट के पास एक स्पेशल मोडालिटी भी होती है, जिस मोडालिटी में हम पेशेंट्स को स्पाइनल इंजेक्शंस देते हैं। स्पाइनल इंजेक्शंस कई तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शंस और दूसरे होते हैं नर्व रूट ब्लॉक्स। तो एपिड्यूरल इंजेक्शन में क्या होता है, हम मेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दवाई डाल देते हैं और नर्व रूट ब्लॉक्स में हम ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। नर्व रूट ब्लॉक्स इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली किस नर्व में दिक्कत है और उस नर्व पे हम दवाई डालते हैं। इन इंजेक्शंस के लिए आप अपने स्पाइन डॉक्टर से या स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं। पेन स्पेशलिस्ट भी इन इंजेक्शंस को कई बार लगाते हैं। अब देखिए, ये सारे जो मोडालिटीज मैंने बताई ये सारी की सारी नॉन सर्जिकल या फिर नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशंस में आती हैं। इनका दूसरा नाम कंजर्वेटिव ऑप्शंस भी कहलाया जाता है। यदि आप इन सारी मोडालिटीज को ट्राई कर चुके हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शन का मतलब है कि अगर हम उस प्रॉब्लम को किसी भी तरह ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हम सर्जरी के माध्यम से अंदर जाकर उस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर दें। अब सर्जरी भी फ्रेंड्स कई तरीके की होती हैं, जिसमें कि 3 मेजर प्रकार की सर्जरीज को हम डिस्कस करेंगे। एक होती है ओपन सर्जरी, जिसमें कि हम स्पाइन का चीरा लगा के नेकेड आई से पूरी स्पाइन को खोलते हैं और डायरेक्ट स्पाइन अपनी नेकेड आई से देखकर स्पाइन में जो भी दिक्कत होती है, जिस भी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, उसका निवारण हम करते हैं। कई बार नसों पे दबाव की वजह से ऐसा होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि स्पाइन अगर हमारी स्टेबल नहीं है तो उसमें स्क्रू और पेच लगा के उसको स्टेबल किया जाता है। कई बार हम लोग माइक्रो सर्जरी करते हैं, जिसको माइक्रो डिस्केक्टमी, माइक्रो डीकम्प्रेशन कहा जाता है। इस सर्जरी में हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं और माइक्रोस्कोप के उपयोग से हम पेशेंट को छोटे चीरे से ये सर्जरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात जानने वाली है कि चाहे माइक्रो सर्जरी हो चाहे ओपन सर्जरी हो, दोनों सर्जरीज में हमको जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है या फिर पूर्ण बेहोशी की जरूरत पड़ती है। दैट बीइंग सेड, हम तीसरे वैरायटी ऑफ सर्जरी पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल एंडोस्कोपी। अब देखिए, स्पाइनल एंडोस्कोपी एक नई टेक्निक है, एक नया इलाज है जो कुछ सालों से ही इंडिया में आया है और इस इलाज को अभी बहुत सारी जगह नहीं किया जाता है क्योंकि इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है और इसके बहुत डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट होते हैं। अब स्पाइनल एंडोस्कोपी की खासियत यह है कि अंदर से तो इसमें हम बिल्कुल सेम काम करते हैं, जो हम नस का दबाव अगर हटाना है या कोई डिस्क सर गई है उसको ठीक करना है, पर सर्जरी वाली और सारी चीज़ें इसमें होती ही नहीं। इसको ये इतनी सिंपल होती है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से ये बिना सर्जरी की सर्जरी है। कैसे? देखिए, सर्जरी में क्या क्या बातें होती हैं। बेहोशी देना, तो सर्जरी में इस एंडोस्कोपी में हमें पूर्ण बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खाली उस एरिया में जहाँ से एंडोस्कोप डाल रहे हैं उस एरिया को सुन्न कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, सर्जरी में हमको पेशेंट को टाँके लगाने पड़ते हैं, तो एंडोस्कोपी में हमें किसी भी तरह के टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, हमें पेशेंट को काफ़ी देर तक पेन रिलीफ देना पड़ता है या पेन की दवाइयाँ चलती हैं, तो इसमें कोई पेन रिलीफ देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये प्रोसीजर 99% पेन फ्री है। चौथी बात, पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है क्योंकि बेहोशी से पेशेंट आएगा, 1-2 दिन में ठीक होगा, टाँकों का दर्द खत्म होगा, तब पेशेंट घर जाएगा। तो इसमें हॉस्पिटल स्टे का ज़रूरत नहीं होता। पेशेंट ज़्यादातर सुबह करा के शाम को घर जा सकते हैं या शाम को करा के सुबह नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं होती। चौथा और मेजर बात, ब्लड लॉस। जितनी भी ओपन सर्जरीज होती हैं उसमें स्पाइन में ब्लड लॉस होता है और कई बार हमको पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इस स्पेशल केस में, एंडोस्कोपी के केस में, ब्लड लॉस वेरी निग्लिजिबल होता है, जिसमें कि हमें कोई भी ब्लड देने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट ये प्रोसीजर करा के इमीडिएटली जल्दी से जल्दी घर जा सकता है। अगर आप स्लिप डिस्क से परेशान हैं तो अपने स्पाइन डॉक्टर से कंसल्ट करें और यदि आप चाहते हैं हमसे ओपिनियन लेना तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।